इंजीनियरिंग वाली जॉब करने, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मेरे को 22,000 मिलते हैं और वो सैंडविच बनाने के उसको 65,000 मिलते हैं, वो भी सिर्फ़ 20 घंटे। Hello everyone. Today we have a very special guest, as a teacher, as a mentor, as a friend, and as a big heart, as a man. Yudesh is from California, right? And basically, in this video, we are going to talk about a journey as well as more related to the some aspect of life, some aspect of effort, and basically the thing is that we are doing such kind of podcast that अगर कोई भी अगर विद्यार्थी इस वीडियोस को देख रहा है तो उसमें एक्चुअल में वो देख सकता है कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें काम करती हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर, काफी ज्यादा मैं नहीं, एक्साइटेड हूँ एक्चुअल। यूडी, जस्ट कॉल मी यूडी, सर नहीं यार। ओके, नहीं, एक्चुअल में मैं सर ही बोलता हूँ नॉर्मली, इसलिए क्योंकि जिसने भी मास्टर कर लिया, राइट, अकॉर्डिंग टू उसको सर बोलते हैं। एंड आपका मैं नाम चेक कर रहा था, प्रीतेश। ओके, सो प्रीतेश मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम है, तो उसका नाम है प्रीतेश गेटे वाला, वो पुणे का है, राइट? अच्छा। हाँ, तो आपका भी नाम प्रीतेश है। चलिए खैर। सो सबसे पहला सर जो सवाल मैं पूछूंगा, सवाल करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि ड्यूरिंग द पूरी अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूं, राइट, सो इनिशियली मैं आपके जो पहले जो मैं वीडियोस देखा था, राइट, सो मतलब कि 2 साल पहले जब मैं आपका एक वीडियोस देखा था, तब वहां से कुछ इनिशिएटिव निकला था, राइट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो मैंने आपसे जो सीखा, राइट, वो बहुत सारी जो मैंने जो चीजें सीखा हुआ है वो मैं अंत में डिस्क्राइब करूंगा। बट द थिंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया से लेकर के, राइट, और यूएसए में जहां पर आप अभी हैं, राइट, वहां की सर एक ब्रीफ में छोटी सी आप अपनी स्टोरी सर आप दीजिए। बहुत बड़ी स्टोरी है, बट उसको ट्राई हाँ, करूंगा ब्रीफ मैं में, हाँ। शॉर्ट शॉर्ट या में बताने को। एग्जैक्टली। तो फॉर पीपल हु डोंट नो, जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम प्रतेश है, बट मैं यूडी के, आई गो बाय यूडी। सब जगह पे मेरा नाम यूडी ही होगा। तो मैं, आई मीन, आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं छोटी से एक चॉल से आता हूँ, मुंबई में रहता था। एंड अभी मतलब मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं पे है। एंड 300 स्क्वायर फीट चॉल से है, जहाँ पे टॉयलेट आउटसाइड होता था, पानी सिर्फ 1 घंटा आता था। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जस्ट टू एवरीबडी सो दैट दे अंडरस्टैंड कौन से बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। एंड मैंने इंजीनियरिंग की इंडिया से, मतलब पहले मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग की डीजे सांगवी से आईटी में। एंड देन मैंने 6 महीने जॉब की कैप जेमिनाई में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड जब जॉब कर रहा था तभी फ्यू थिंग्स हैपेंड। एंड एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। और यूएस में वैल्यू बहुत ज़्यादा है स्किल्स की, बिकॉज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से वैल्यू मिलती नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम फॉर हियर। बहुत बड़ा डिसीजन था। एंड लकीली गेटिंग द लोन, सब जगह से लोन वोन फिगर आउट किया, पेरेंट्स से, फैमिली से, बैंक से। बैंक से तो मिला नहीं क्योंकि हमारे पास घर था नहीं, तो सब मतलब आई टुक अ पर्सनल लोन। एंड देन आई केम, मैं यूनाइटेड स्टेट्स आ गया था कैलिफोर्निया में 2014 में। और 2014 और 2016 तक मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। एंड देन आई एक्चुअल में मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस, बट आई फेल इन लव विद मैनेजमेंट। मेरे को लगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी बस की बात नहीं है। मतलब मैं कर सकता हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने मास्टर्स ख़त्म किया तो कर ही सकता हूँ। बट ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं एन्जॉय करूँगा। लाइक 8 घंटे दिन के कोडिंग नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे को पता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या बिज़नेस एनालिस्ट, ऐसे मैनेजमेंट जर्नी में, टेक मैनेजमेंट रोल में जाना चाहता हूँ। एंड देन आई पिवटेड माय कंटेंट। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए मैंने इस चीज़ पे। एंड देन आई गॉट इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जैसे ही ग्रेजुएट हुआ तो मेरे को इंटर्नशिप लग गई थी, एंड वही फुल टाइम कन्वर्ट हुई। एंड देन सिंस देन 6 साल से वही कंपनी में हूँ। एंड नाउ आई एम अ मैनेजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। एंड हाँ, बस वही है, अभी यहीं पे हूँ मैं 6 साल से, 7 साल से, आई थिंक 8 years नाउ।
एग्जैक्टली सर, और मैंने यहाँ पर एक चीज मतलब कि नोटिस करा, राइट। और वो जो चीज मैंने अभी नोटिस करा वो एक ही चीज थी, दैट इज कॉल्ड योर अवेयरनेस एंड गाइडेंस। ओके। हुँ, सो जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं, राइट। सो जैसे कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि जीआरई टोफिल मतलब होता क्या है। टू बी हुँ, ऑनेस्ट कुछ भी नहीं पता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, और ना ही उस इन्वायरमेंट में हमारे उस तरीके के लोग थे, राइट। हुँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट, जो अगला जो क्वेश्चन है कि जब आप इंडिया में थे, ओके, जब आप ड्यूरिंग द आप जब ग्रेजुएशन आपकी जब कर रहे थे इंजीनियरिंग में, राइट। सो वहां पर इंसाइट्स या फिर वो कौन से ऐसे लोग थे या फिर वो कौन से ऐसी इन्वायरमेंट थी जो आपको डिसीजन लेने में मदद करा कि आपको जो है वो एमएस में जाना चाहिए, और हुँ। उनका जो रोल है वो आपके जीवन में क्या है? राइट, तो 2 इंसिडेंट थे। एक था जब जैसे मैंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करता था। आई डोंट नो अभी क्या रेट है, बट एटलीस्ट 2012 में जब मेरे को जॉब मिली थी तो कुछ तो 3 लाख का पैकेज मिलता है। मैं कैप जेमिनी की बात कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली। हाथ में आता है 22,000 के आसपास। सो आई वाज़ मेकिंग दैट, और मैं वो जो जॉब थी वो मुंबई, मतलब मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से 1.5 घंटा था बस के थ्रू। सो डेढ़ 3 घंटा ट्रैवलिंग में जाता था, 8 घंटा मैं जॉब करता था, और कभी-कभी 8 बजे 8 घंटे की जगह पे कभी-कभी 9 घंटे 10 घंटे भी बिठाते थे बिकॉज़ ऑफ वर्क। सो आई वाज़ स्पेंडिंग 10-12 आवर्स। तो एनीवे, उसके बाद हमारा स्कूल का एक गेट टुगेदर था, और वहाँ पे मैं एक पुरानी दोस्त को मिला। उसकी बहन यहाँ पे यूएस में मास्टर्स कर रही थी, और वो शी टोल्ड मी, मतलब वो मेरी दोस्त ने मेरे को बोला कि उसकी बहन ऑन कैंपस जॉब करती है और वो सैंडविच बनाती है, एंड वो सैंडविच बनाने का उसको, वो भी सिर्फ पार्ट टाइम 20 घंटे काम करती है कैंपस पे। वो सैंडविच बनाने का तभी के टाइम पे एटलीस्ट इट वाज 65,000 रुपीज। मैं ऑब्वियसली कन्वर्ट कर रहा था तभी, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि यार मैं दिन के 11 घंटे पालने के बाद भी इंजीनियरिंग वाली जॉब करने, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मेरे को 22,000 मिलते हैं, और वो सैंडविच बनाने के उसको 65,000 मिलते हैं, वो भी सिर्फ 20 घंटे। तो आई दैट्स व्हाट आई मेंट जब मैंने बोला कि स्किल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। सो दैट वाज़ माय मेन, लाइक तभी वो ऐसे सीड ग्रो हो चुका था, मतलब डाल दिया था कि भाई कुछ करना है मेरे को, यहाँ से निकलना है। एंड देन द सेकंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से मैंने ये ट्रिगर हुआ कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, नेविल नाम है, वो भी अभी यहीं पे है कैलिफ़ोर्निया में। ही इज़ द वन हो वो हम दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की थी, तो वो मेरे घर पे आया था, बिल्डिंग के नीचे हम लोग गाड़ी में बैठे थे, उसकी गाड़ी में। एंड उसने बोला कि वो जा रहा है कैलिफ़ोर्निया, मतलब वो उसने प्रिपरेशन कर ली है, वो जा रहा है यूएस, जो यूएस जाने की तैयारी कर रहा है। तो उसने बोला भाई तू भी आ, तेरे लिए यूएस बना है, तूने इतना मेहनत किया है तो तू कर सकता है, मेरे को पता है। मैं जा रहा हूँ, तू भी चल, वैसे करके। तो बस उसी, लाइक दैट वाज़ द कन्वर्सेशन। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, लाइक यू नो देयर इज़ समबडी हू इज़ बिलीविंग इन मी, सो मैंने डिसाइड कर लिया। सो या, सो दैट्स दोज़ आर द 2 पीपल, लाइक काइंड ऑफ द वन्स हू मोटिवेटेड मी कि भाई मेरे को जाना चाहिए। एग्जैक्टली सर, यहाँ पर जब मैंने एक और चीज मैंने नोटिस करा, राइट। जैसे कि आपके लाइफ में मतलब कि जो फ्रेंड हैं उनके हिसाब से अवेयरनेस बढ़ी और उस तरीके से चीज हुई, राइट। आज के समय में मैं अपने भी चैनल पर देखता हूँ बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे कमेंट करते हैं, राइट। हुँ, और हुँ, उसमें से मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं मुझे लगता है कि अगर वो सिंपल एफर्ट भी करें ना तो वो चीज़ ले सकते हैं एक्चुअल में, राइट। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं, दैट इज नथिंग बट इन्वायरमेंट, राइट। जिस हुँ, आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका आप पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, राइट। सो मेरा हुँ, मानना ऐसा है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखें या फिर उस इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करें जिस तरीके से आप बनना चाहते हैं। तो हुँ, इस पर सर आपका टेक क्या है? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी घर की कंडीशन ये नहीं है, ऐसी नहीं है, बहुत सारे मतलब कि इस तरह की हुँ। आती रहती है या।
राइट, मैं वही बोलने वाला था कि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अच्छा एनवायरनमेंट होगा। एग्जैक्टली। um, या राइट, और आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि मेरी घर की परिस्थिति भी वैसी ही थी। लाइक, आई मीन, मेरे को याद है कि मेरे मॉम डैड 22-23 तारीख जब महीने की हो जाती थी तो पैसे गिनने स्टार्ट करते थे कि भाई बाकी के 6-7 दिन बचे हैं, तो कैसे खाना लाएंगे। एंड घर OMG। पे झगड़े होते थे। एंड फैमिली वाले लोग में भेदभाव होता था क्योंकि हम लोग इतने वो नहीं थे, तो फाइनेंशियली अच्छे स्टेटस पे नहीं थे। तो इट्स नॉट एंड मतलब इफ यू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, यू नो देयर इज सो मच सोसाइटी का कैसा होता है, आप मतलब जो ये एग्जैक्टली। लोग होते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक यू it is important to have good friends rather than good environment, क्योंकि एग्जैक्टली। environment एग्जैक्टली। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। I would control the people you are roaming around with. तो you have to be around the people who helps you and मतलब जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनके साथ घूमो। ना ही कि जो उनको भी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, उनको भी कुछ नहीं करना है, एंड आप उनके साथ घूम रहे हो। दोस्त बना के रखो, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं होने चाहिए, बट आई थिंक पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो नॉट नेसेसरली कि सबके पास एनवायरनमेंट होगा, बट एटलीस्ट आपके पास दोस्त बनाने की चॉइस होगी। एंड you have to be mentally very very strong। माइंडसेट आपको बना के रखना पड़ेगा कि मेरे को लाइफ में गोल क्या है और मेरे को करना क्या है। एग्जैक्टली सर, आपने यहाँ पर बात करा गोल की, राइट। हम्म। एक्चुअल में मैंने पूरी अपनी एकेडमिक में एक चीज नोटिस करा, राइट। हमेशा मैं मतलब कि लिखता था अपने कॉपी पे कि व्हाट इज माय गोल। ओके। हम्म। कई बार मतलब कि कम से कम 1 से 1.5 साल लग गए हैं, मुझे जवाब नहीं मिला, राइट। हर दिन मतलब कि मैं लिखता था और उसमें मैं एक पैटर्न फिर मैंने नोटिस करने लगा, राइट। मैं एक्चुअल में उस समय उस चीज को गोल बना रहा था जो एक्चुअल में ज्यादा लंबी नहीं थी। थोड़े से एफर्ट के बाद में आपको वो मिल जाती है, राइट। जैसे कि एग्जाम में मार्क्स लाना, राइट। तब हम्म। मैंने एक्चुअल में लगा कि एक्चुअल में इस गोल से मजा आने वाला नहीं है, राइट। इस गोल को हम्म। थोड़ा सा चेंज करते हैं, लॉन्ग टर्म में इसको खींचते हैं। सो अपकमिंग जैसे ही मैंने 10 ईयर्स में जैसे करा, तो जो जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, एक्चुअल में वो अब टाइम यूटिलाइज होना चालू हो गया, राइट। हम्म। तो सर जैसे आपने बात करा यहाँ पर गोल के बारे में, राइट। सो ये आपका गोल जो है वो कब क्लियर हुआ था एक्चुअल में, कि मुझे जो है वो इस डायरेक्शन में मतलब कि अब जाना है। आई मीन मास्टर्स का प्लान बिल्कुल भी नहीं था मैं, क्योंकि भी देयर इज नो हम्म। वे मैं अफोर्ड कर पाता। तो कभी भी सोचा नहीं था कि मैं अमेरिका जाऊंगा या इंडिया के बाहर जाऊंगा, क्योंकि पता था कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये गोल तो कभी था नहीं। गोल सिर्फ एक ही था कि मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। मैं क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत ऐसे चीज़ें देखी है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, एंड कि लाइक हाउ इफ़ यू डोंट हैव मनी कितना स्ट्रगल होता है, एंड कैसे सोसाइटी बिहेव करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे। तो मेरा गोल ये था कि एक बार मेरे को लाइफ में कुछ करना है और ऐसे बड़ा बनना है, ताकि मैं दूसरों को दिखा सकूं कि it is financial status is not really important and you still can be humble and kind to everyone, right? मतलब ये नहीं दिखाना है मेरे को कि भाई देख मैंने कर लिया, ये गोल नहीं है मेरा। गोल ये था कि जब मैं बन जाऊंगा ना, तो मेरे को दिखाना है कि बनने के बाद भी मेरे को लोगों को और इंस्पायर करना है और उनसे और बातें करनी है, और आई वांट टू बी स्टिल वेरी काइंड एंड हम्बल, क्योंकि देयर आर पीपल जस्ट लाइक मी जो ऐसे सपने देखते हैं और शायद पूरे नहीं कर पाते या देख भी नहीं सकते, या लोग उनके सपने कुचल देते हैं। तो उनके लिए मेरे को बताना है कि भाई मैंने किया है, मैं भी वही जगह से आया हूँ, सो यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो दैट वाज मेनली माय गोल कि आई जस्ट वांटेड टू इंस्पायर पीपल एंड बी लाइक फाइनेंशियली स्टेबल। एग्जैक्टली exactly। अब सर अब आप अभी हैं मुंबई में, राइट। अब यहाँ से हम्म। निकालते हैं, स्विच करते हैं कैलिफोर्निया, राइट। हम्म। वहाँ पर अब चले गए, राइट। जीआरई टोफिल आपने सारा क्लियर कर लिया, वहाँ पर गए। फर्स्ट ऐसा कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो लर्निंग में सबसे ज़्यादा जो आपको अभी तक याद है, जो कि ऐसा लगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर मास्टर के समय।
बहुत सारे हैं। हम्म। सबसे मेन ये है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन जनरल, लाइक क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली या इस पॉइंट पे मैं क्योंकि सर एग्री करता हूँ या 100%। आपको तो शायद आदत होगी क्योंकि आप, आई डोंट नो इफ यू स्टे विथ योर पेरेंट्स राइट नाउ, राइट? नो। मैं राइट, तो आपको आदत होगी या क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया तो काफी लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे, होम सिक हो गए थे। तो लोग सोचते हैं कि अमेरिका आने के बाद लाइफ सेटल हो जाती है। मैं तो बोलूंगा कि लाइफ स्टार्ट होती है, लाइक तभी लाइफ का फर्स्ट पेज खुलता है। क्योंकि सर मैं ये कमेंट देख रहा था आपके चैनल में राइट, एक बंदे ने लिखा हुआ था ना कि अरे यार तुम्हारा ये तुम्हारा तो यार भाई लाइफ सेट है यार, अब तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा उसने कुछ लिखा हुआ था, मैंने नोटिस किया राइट, था वहां पर या। राइट। तो क्योंकि यहाँ पे आप अकेले रहते हो, कोई किसी को नहीं जानते हो, खाना बनाना नहीं आता है, घर का सामान कैसे कर कभी, लाइक आप अगर 21-22 के हो तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में अपने पेरेंट्स ही सब कुछ करते हैं। तो एक तो खुद के पैर पे खड़ा होना है यहाँ पे आके, फिर रूममेट्स जो आपके हैं तो उनके साथ कैसे डील करना, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे डील करना, वो एग्जैक्टली। सब के बाद आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद पढ़ाई के साथ आपको सोचना है कि ऑन कैंपस जॉब ढूँढना है, ताकि आप महीने का खर्चा निकाल सको, उसके बाद आपको मेन जॉब भी ढूँढना है। तो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज़ यू रियली बिकम वेरी इंडिपेंडेंट और पर्सनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो एज़ अ पर्सन। एग्जैक्टली सर, जो आपने बात करा ना अभी इंडिपेंडेंट, राइट, ये भी मैंने आफ्टर सम टाइम के बाद में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता रहता हूँ, राइट, हुँ, मैं चीज़ों को हुँ, देखते रहता हूँ और मैं पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। और जो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ होती है, वो एक्चुअल में आपकी सेल्फ वैल्यू जो है वो बताती है कि एक्चुअल हुँ, में आपकी वैल्यू क्या है और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और हुँ, आपको अभी कितना आगे जाना है, राइट। हुँ, सो ये बात होगी एमएस की, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि जीआरई में किस तरीके से तैयारी करें या फिर क्या करें, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या आपके पास में कोई ऐसा सुझाव है जैसे कि अगर आप वो दे दे तो वो खुद से वो सोल्यूशन अपने से जनरेट कर सके? बिकॉज मैंने देखा है कि आपके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, जीआरई, हुँ, टोफिल, एमएस, बट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन हैपन। हुँ। लोग कमेंट कर रहे हैं और लोग नहीं देख रहे हैं। तो एक्चुअल में मुझे लगता है कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उनके, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने इंफॉर्मेशन को फेच करने में। पता नहीं, मतलब आई एम नॉट आई आई डोंट हैव एन आंसर, लाइक अ परफेक्ट ओके। आंसर फॉर दिस। हम्म। मेरे हिसाब से देयर इज नो एस्केप टू हार्ड वर्क। मतलब भाई आपको मेहनत करनी ही है, देयर इज नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो ट्रिक्स इन एनीथिंग। मैं आई पर्सनली जिस मैंने जब जिया था तो मैंने सिर्फ 2 या 3 हफ्ते प्रिपेयर किया था, और टॉफल तो सिर्फ 3-4 घंटे प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं जॉब भी करता था तो मेरे पास ज़्यादा हम्म। टाइम नहीं था। सो हम्म। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेरे जैसा बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो आई थिंक इफ आई कैन क्रैक इट, आई थिंक एनीबॉडी कैन डू इट। यू जस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड कि आपको जेआरई क्रैक करना है। देयर इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ इस टॉपिक के बारे में मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं हम्म। खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक जेआरई, हाउ टू क्रैक टॉफल। तो आई वुड रेकमेंड देम टू जस्ट गो एंड डू इट। वो अंदर से एक आग होनी चाहिए कि भाई मेरे को करना है। एंड यू नो, फॉर पीपल हु डोंट हैव स्कॉलरशिप, पीपल हु डोंट हैव मनी, तो मे बी दिस इज देयर वे, मोटिवेशन टू गेट अ बेटर स्कोर। सर अब हम बात करते हैं थोड़ा एमएस की, राइट। बेसिकली एमएस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स का जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हम्म, एक स्टूडेंट वहाँ पे कोर्स इनरोल हो सकता है, किस तरीके से इंटर्नशिप ले सकता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किस तरीके से अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैनेज कर सके। हम्म। या सो तीन तीन आई थिंक इट्स अ 3 पार्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या पूछना है अपने। एक, कोर्स कैसा होता है, इंटर्नशिप कैसे ढूंढना, और फाइनेंस फाइनेंस या कैसे मैनेज करना। वेरी इंपॉर्टेंट या। सो सबसे पहले कोर्स, कोर्स वाइज तो इट्स वेरी डिफरेंट देन इंडियन एजुकेशन, क्योंकि आपको यूनिट बेस्ड होता है यहाँ पे कि हर एक, मतलब समझ लो आप मास्टर्स कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में,
तो वो मास्टर्स खत्म करने के लिए आपको टोटल पॉइंट चाहिए रहता है या क्रेडिट चाहिए रहता है। वो बोलते हैं कि टोटल 36 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए। आप अगर और आप क्रेडिट कैसे कमा सकते हो? आप जितनी बार कोर्सेज़ लेते हो, एक सेमेस्टर में लेट्स से आपने 3 कोर्सेज़ लिए, तो हर एक कोर्स का कुछ तो वैल्यू होता है। तो या तो वो 3 क्रेडिट होगा या 4 क्रेडिट होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 क्रेडिट है, तो 1 सेमेस्टर में आपने 3 लिया, तो वो 12 क्रेडिट हो गए। वैसे आपको 12 वैसे कोर्सेज़ ले लेके 36 क्रेडिट करने होते हैं। आई मीन ये मैं मेरी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। कोई-कोई यूनिवर्सिटी बोलेगी आपको सिर्फ़ 30 करने हैं, कोई बोलेंगे सिर्फ़ 24 करना है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यूनिट्स करने हैं। अब इसके अंदर यू हैव दे विल से कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स चाहिए तो आपको टोटल 18 क्रेडिट सिर्फ ये सब्जेक्ट से ही मिलेंगे और ये आपको मैंडेटरी है। तो फिर वो जो सब्जेक्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम्स हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, because they think that these are important for you to be called as a masters of computer science, तो वो देंगे। और फिर बाकी के मे बी 14 या 16 जो एक्स्ट्रा है, वो बोलेंगे कि वो इलेक्टिव है, आप जो भी चाहिए वो चूज कर सकते हो, बट आपको अप्रूवल लेना है। तो देन यू कैन डिसाइड कि मेरे को डेटाबेस में घुसना है, मेरे को डेटा साइंस में घुसना है, मेरे को एनालिटिक्स में घुसना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, आप चूज़ करो और उस हिसाब से आपका सेमेस्टर्स आपकी डिसाइड होती है। तो टिपिकली 2 साल का होता है मास्टर्स, 4 सेमेस्टर्स एंड ईच सेमेस्टर यू डिसाइड कि आपको कौन से कोर्सेज़ लेने हैं हर सेमेस्टर में। इनफैक्ट कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है, एक सेम कोर्स अलग-अलग प्रोफ़ेसर सिखाते हैं। तो यू गेट अ चॉइस कि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, बट मेरे को सिर्फ़ यही प्रोफ़ेसर से सीखना है, तो आप उसके क्लास को एनरोल कर सकते हो। तो वैसा स्ट्रक्चर होता है मास्टर्स का। एंड इट्स नॉट लाइक आप सुबह 8 बजे कॉलेज गए और 12 शाम को 4 बजे तक कॉलेज रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। आपने 3 अगर सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो 3 सब्जेक्ट शायद मंडे को तीनों के तीनों होंगे, तो बाकी पूरा हफ्ता खाली रहेगा आपका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे उनके क्लास रहेंगे और बाकी ट्यूसडे और थर्सडे आपको फ्री मिलेगा। और मंडे को सिर्फ 8 से 9 ही रहेगा या 10 से 12 रहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा शेड्यूल लिया है। तो पूरा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और उसी दौरान आप ऑन कैंपस जॉब भी कर सकते हो अगर आपको करनी है, या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो आपके इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब के लिए। कैंपस में सर हम किस-किस तरीके की जॉब कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल? एनी काइंड ऑफ जॉब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे आप जैनिटर की जॉब कर सकते हो, हुँ, हुँ। साफ-सफाई की कर सकते हो, यू कैन मेक सैंडविचेस, यू कैन कुक डिनर। बट देन यू कैन ऑल्सो, मेरा जो जॉब था वो तो बहुत ही डिफरेंट था। मेरा वेब कंसल्टेंट था, ऐप कंसल्टेंट था। तो हमारा एक ऐप था, तो उसका मैं कंसल्टेंट था, दूसरे डिपार्टमेंट को जाके सिखाता था। You can become a web developer. You can also get TA, RA, which is teaching assistant, research assistant. तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑन कैंपस जॉब, एंड डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हो, कैसे ढूँढते हो। सो सो दोज़ आर सम ऑन कैंपस जॉब्स। ओके एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ जैसे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, राइट? जो मैनेज ही नहीं कर पाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो वो मैनेज एक्चुअल में होने लगता है। क्योंकि मैंने इसके पहले वाले जिनसे मैंने बात करा था, राइट? आई थिंक आप वो नाम जानते होंगे, मयंक। हुँ, मयंक हुँ, रंजन। ओके। सो उन्होंने बताया हुआ था कि देखो अभिषेक ऐसा होता है कि एक्चुअल में अगर तुम करने की कोशिश करोगे ना तो आप ऑटोमेटिक रास्ते जो है वो निकल जाएंगे, राइट? सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि एज अ इंडियन स्टूडेंट हम हमेशा हुँ, यहीं पे आके कि पैसा कितना लगेगा, राइट? हुँ। सो एक्चुअल में वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास में कौन-कौन से ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें? ओके, सो हुँ, सबसे पहले यू शुड कम प्रिपेयर कि आपकी पूरी फीस, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा आप किसी तरह से मैनेज कर सकते हो फ्रॉम योर पेरेंट्स, और यू ऑलरेडी हैव सेव्ड इट। ये प्रिपेयर होके ही आना, यहाँ पे ये सोच के मत आना कि पहली सेमेस्टर की मैं कर लूंगा, बाकी एग्ज़ैक्टली। के 3 मैं खुद से वहाँ पे करूंगा, ये वो। फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएगा, डिप्रेशन में आप चले जाओगे, फिर नहीं होगा, तो पूरा बिगड़ जाएगा आपका प्लान।
सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड, मान लो कि आपके पास सब कुछ है, मैनेज कैसे करना है, लाइक इट्स वेरी सिंपल। आपके पास बजट है, लेट्स से आपने आपका आपको ट्रैक करना है कि आप पैसे कहाँ पे खर्च खर्च करते हो, राइट? तो जैसे अभी ओके, आपका लिविंग हो गया $250, एग्ज़ैक्टली, खाना-पीना मिला के हो गया $100, फिर इलेक्ट्रिसिटी विलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के रहने का खर्चा हो गया $500। तो आपको पता है कि $500 आपका हो रहा है, तो यू यू ईदर यू मेक दैट ऑन कैंपस। अगर आपकी ऑन कैंपस जॉब है तो शायद आपको $800 कमाने मिलेगा या 1000 मिलेगा 20 घंटे के हिसाब से। डिपेंड करता है आप कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो। तो प्राइसेस वेरी करते हैं। बट लेट्स से कि अगर आपका $500-600 खर्चा है और आप 1000 कमाते हो, तो 600 वहाँ पे जाते हैं, 400 बचते हैं, वो 400 बचाओ और you can either invest it or wait it and use it for next one, saving karo. So that's it's that's how I would do it। And as a student मैंने तो यही किया था, like I was living, मैंने कोई फालतू के खर्चे नहीं किए थे। मैंने नहीं तो आईफोन लिया था, ना ही तो गाड़ी ली थी। when I felt it कि हाँ अभी I can afford it, then I did it। so you know you need to budget, मतलब हर जगह पे आपका बजट होना चाहिए कि $100 अगर मैं 800 कमाता हूँ, तो उसमें से 500 मेरे खाने-पीने का, रहने-खाने का हो रहा है। उसमें से $100 मैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट करूँगा। आप करो, मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, कि बट यू बजट इट कि सिर्फ़ $100 में ही मैं मूवी देखूँगा, बाहर खाने जाऊँगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अगर आपको मैकबुक खरीदना है, जो $2000 का आता है, लोगों को बहुत शौक चढ़ जाता है यहाँ पे आने का, मेरे को भी चढ़ा था। तो अगर वैसा है तो $400 की सेविंग होती है, तो 5 महीने के बाद आपको 2000 बन जाएँगे। तो वे आप इंटेंशनली दिमाग में रखो कि आपको 5 महीने में सेविंग करनी है ताकि आप मैकबुक खरीद सको। तो सब पूरा खेल बजट का है। वन्स यू अंडरस्टैंड कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कहाँ पे खर्चते हो, उसके हिसाब से आपको मैनेज हो ही जाएगा आपका। एग्ज़ैक्टली सर। तो ये जो बात हो गई, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात हो गई, राइट? लेकिन हुँ, एक जो यूनिवर्स चलता है वो आपके इंटरनल में चलता है, राइट? ड्यूरिंग द एमएस जो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको तनाव हो जाता है, राइट? पढ़ाई में अपना वो हुँ, 100% पुट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर अगर कोई है, अगर आपके साथ में हुई, तो आपने उसको किस तरीके से उसमें डील करा? या फिर कौन हुँ, से ऐसे फैक्टर, जैसे कि क्योंकि आपने एक चीज़ बताया कि आप अकेले सारी चीज़ें रहते हो, तो अकेले रहने में आदमी जो है वो हल्का डिप्रेशन साइड में हल्का धीरे-धीरे जाने लगता है, राइट? हुँ, सो हुँ। उसको भी कॉप अप करना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो सर इसके बारे में बताइए? राइट, सबसे पहली चीज़ बोलूँगा कि कम विद दैट माइंडसेट कि आप अकेले रहने वाले हो यहाँ पे, आपको कोई नहीं जानता है, तो मेंटली यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रांग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे आप आते हो, तो आप 25-30 लाख 40 लाख का खर्चा करके आ रहे हो। डू नॉट स्टिक विथ जस्ट इंडियंस, गो आउट एंड एक्सप्लोर। आप पूरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस करने आ रहे हो, अमेरिकन एजुकेशन का एक्सपीरियंस करने आ रहे हो, तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल के करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। एंड वहाँ पे इफ़ यू जस्ट स्टे विथ योर क्लैन एंड इफ़ यू जस्ट स्टे विदिन योर रूममेट्स एंड विदिन योर कल्चर, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे, यू विल नॉट ग्रो। सो माय रिकमेंडेशन फर्स्ट इज टू जस्ट एक्सप्लोर। एक ओपन माइंडेड चीज से आओ कि यू आर कमिंग टू एक्सप्लोर दिस न्यू कंट्री टू एक्सपीरियंस द कल्चर, सो गो एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। So once is that, and second is be open to talk to people, find mentors in your life। मतलब आपके alumni है and friends है, तो वहाँ पे जब friends बनाओ, so be open, talk to them। In fact, even talk to people who back in India, not necessarily just आप अमेरिका में बनाओ, आप इंडिया के दोस्तों के साथ कांटेक्ट बना रखो। So you just keep in touch with your friends and family, so that way you feel better once you keep talking। So those are some things, but then there are, you know, if it is related to more practical things like कि मैं cope up नहीं कर पा रहा हूँ या I just don't like it,
it's hard. It's really hard, and I totally understand. I think number one is just talking to people and talking out your feelings. यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है. यू कैन हायर अ थेरेपिस्ट एंड यू कैन गो. सो डोंट फील अशेम्ड कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है. सेकेंड, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक कि लोग क्या सोचेंगे. ये बीमारी इंडिया में छोड़ के आना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो. सो क्योंकि यहाँ पे सब अपना करते हैं. दे आर वेरी या इंडिपेंडेंट. यू कम विद अ गोल. So there are lots of things you can do. So I'm just giving you broad picture, but specifically तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. एग्जैक्टली और मतलब कि सर आज के समय में मैं ये चीज़ नोटिस कर पाता हूँ, राइट, कि एक्चुअल में हम जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि सामने वाले का लाइफ एकदम सेट है, राइट, उसके लाइफ में हम्म. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सारी चीज़ चली, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना एफर्ट डाला हुआ है, एक्चुअल में वो आप नहीं देख पा रहे हो, राइट. हम्म. सो नाउ I अब mean हो there गए. is two. या. दोनों दोनों पहलू है उसके. एक वो जो YouTube पे वीडियो डाल रहा है, Instagram पे पिक्चर्स डाल रहे हैं, आप वो एग्जैक्टली. देख रहे हो. बट यू हैव टू इमेजिन उस वो सिर्फ आप वो अपनी लाइफ के बेस्ट पार्ट आपको दिखा रहा है. सो एग्जैक्टली. या. एग्री. राइट. तो यू कैनॉट कंपेयर योर लाइफ विद दैट पर्सन's लाइफ थिंकिंग कि अरे यार इसकी लाइफ तो मस्त है, लाइफ सेट है. Because he's only showing you that, he's not showing you other things of it. Maybe he's still depressed, but he's trying to be happy by showing the other things in life. यहाँ पे लोग आके बड़े बड़े बिल्डिंग के फोटो डालते हैं, खड़े न्यूयॉर्क जाते हैं, ये करते हैं. डजंट नेसेसरली मीन दे आर हैप्पी. मतलब मैं कितने स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनका इंस्टाग्राम कुछ और बोलता है और वो पर्सनली कुछ और फील करते हैं. So don't judge them based on that. So there is one aspect of that, and then second is कि हाँ वो भी है कि maybe you are not seeing the hard work which goes into it. मैं मैनेजर बना हूँ बट कितना स्ट्रगल किया है यहाँ पे, एग्जैक्टली. कितना मेहनत किया है, एग्री. कितने घंटे डाले हम लोग ने, असाइनमेंट्स किए है रात को 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक. सो वो आपको नहीं दिखता. आपको सिर्फ ये दिखता है कि मेरा मास्टर्स हो गया, मेरे को ये यूट्यूब का बटन मिल गया, बट उसके पीछे कितने घंटे डाले हम लोग ने वो एग्जैक्टली. आपको नहीं दिखता है. सो या. और एक्चुअल में हम इसे इंटेंशनली इससे इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन हमें इग्नोर हम्म. नहीं, थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए कि एक्चुअल में लाइफ एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रही है, राइट. सो हम्म. मैनेजर सर मैंने एक और चीज मैंने नोटिस करा, राइट, चाहे हर कोई भी स्टूडेंट है, उसका दिमाग का जो वायरिंग होता है वो अलग होता है, राइट. सो हम्म. मतलब कि मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ ब्रेन पर, राइट. सो मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति का दिमाग आपके अलग होता है, उसका हम्म. थॉट पैटर्न, उसकी वायरिंग, उसके न्यूरॉन का कनेक्शन पूरा जो है वो डिफरेंट होता है. तो जो भी आप दूसरों को देख करके इंक्लूड कर रहे हो कि मुझे 8 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे पढ़ने चाहिए, उसने कर लिया तो, लेकिन एक्चुअल में द थिंग इज दैट कि अपने आप को जानना ही सबसे मुझे लगता है कि बड़ी बात हो जाती है. ओके, फॉर हम्म. एग्जाम्पल मतलब कि क्या, जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस करा था कि जो मेरी जो बॉडी है, राइट, जो मेरी बायोलॉजिकल बॉडी है, बिकॉज ब्रेन तो उसी से अटैच है मेरा, तो उसमें मैंने हम्म. यही चीज़ एक नोटिस करा कि एक्चुअल में मेरा जो एक्टिव जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, वो 4 बजे, शाम को 4 बजे के बाद में होती है सबसे ज़्यादा हम्म. कॉन्सेंट्रेटेड. हम्म. तो उस पर मैंने जो है काम करना चालू कर दिया. उसके बाद में एक्चुअल में किसी भी चीज़ को समझता हूँ मतलब कि इमेज के फॉर्मेशन में, तो क्योंकि जो मेरा राइट ब्रेन है वो इस तरीके से, तो इस तरीके से एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर एक स्टूडेंट अपने लेवल पर सोचे कि एक्चुअल में उसे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब ये चीज़ होगी. Right, I agree 100%. एग्जैक्टली. And the only way students ये पहचान अपने आप से ऐसे तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे. एग्जैक्टली. या. कितने लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर अगर किसी को पूछा अपन ने कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कितने लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि व्हाट एक्चुअली मेक्स गिव्स देम द जॉय. उनको असली खुशी किस चीज़ से मिलती है. राइट नाउ द आंसर विल बी ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग कि मैं मेरे को ये मिल गया तो खुशी मिलेगी, ये एग्जैक्टली. मिल गया. एग्जैक्टली. बट बहुत सारे लोग अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं अभी.
So I think, yeah, I agree. You need to spend time and understand yourself. एग्जैक्टली तो मैंने अपने एक चैनल पे एक ऑब्जर्वेशन थॉट ऑब्जर्वेशन पर तो मैं प्रैक्टिकल करते रहता हूँ। मैं जो वीडियो जो यूट्यूब पे डालता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ना मैं खुद का रिकॉर्ड करता रहा हूँ। खुद के जो वीडियोस होते हैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, राइट। सो Hmm. बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड जो भी मेरे अंदर थॉट चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक जगह मतलब कि ला करके मैं चेक करता हूँ, और उसमें मतलब कि यही चीज़ पाता हूँ कि दैट इज़ कॉल्ड वट एवर यू विल गोइंग टू कंज्यूम, ओके, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, Hmm. वो आपके थॉट बनेंगे, और उसी तरीके से अगर वो थॉट हैं तो आप एक्शन करोगे। जब वो एक्शन होगा तो फिर मेमोरी का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, फिर मेमोरी का फॉर्मेशन होगा तो एक्चुअल में वो थॉट बने, तो फिर ऑटोमेटिक जो दिमाग में है वो आपके थॉट जो है वो आ जाएंगे आपके दिमाग में। तो इस तरीके से वो आप कंटिन्यू बेसिस पे वो एक्शन जो है वो करते जाओगे। और वो चीज़ जो सेम चीज़ है जो आज के समय पे मैं देख पाता हूँ कि एक्चुअल में अगर स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो एक्चुअल में जो कंज्यूम कर रहे हैं उसी को कनेक्शन आपको थोड़ा सा डिवर्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में सर मैंने एक और चीज़ नोटिस करा था कि सर आपने बात करा था इंटरेस्ट एंड पैशन के बारे में, Hmm. राइट। एक वीडियोज में मैंने उसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड पैशन अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। Uh, Good question. Interest is I'm interested in cooking, but I'm not passionate about cooking. मतलब मेरे को इंटरेस्ट है कि कैसे हो सकता है, लाइक दैट्स अ क्यूरियोसिटी कि लोग कैसे ये पनीर टिक्का मसाला बनाते हैं, बट मैं पैशनेट नहीं हूँ बनाने के लिए। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इट टू नो, नॉट नेसेसरली टू एक्चुअली बी पार्ट ऑफ इट। आई एम इंटरेस्टेड इन cycling. Not necessarily I'm passionate for cycling. I'll do cycling just because for my health purposes. So that I feel ideally is a big difference in interest and passion. Passion is कि ये आपका जुनून है, like you know that is it is not letting you sleep. It is not letting you like आपको पैसे नहीं मिले फिर भी आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कोई लोग होते हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आपको पैसे नहीं दे रहा कोई क्रिकेट खेलने के लिए, अनलेस यू आर इन अ इंडिया टीम प्लेइंग एग्जैक्टली। फॉर इंडिया, राइट? बट आप खेलते हो क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन है। बट आई कुड बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट टू नो कि वो क्रिकेट कैसे होता है, नॉट नेसेसरली पैशनेट टू प्ले क्रिकेट। सो आई वुड से दैट इज मेन डिफरेंस in interest versus passion. एग्जैक्टली। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एजुकेशन। ओके सर, आपने बात करा था इंडियन एजुकेशन, आपने एक अपने जो स्टेटमेंट बोले थे ना आपका वो इसमें वर्ड आया था तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया था। वहाँ पर जैसे कि अगर एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करें, ओके, सो आईआईटी और एनआईटी की अभी मैं बात बता रहा हूँ, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरह आपका भी फीस हो चुका है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार रुपये फर्स्ट सेमेस्टर। देन उसके बाद यहाँ पे दम भर असाइनमेंट दिए जाते हैं, आपसे लिखवाए जाते हैं, और देन उसके बाद में आपके एग्ज़ाम होते हैं हर 6 मंथ में। मतलब कि 6 मंथ में आपके मिड सेमेस्टर के नाम से, प्री मिड सेमेस्टर के नाम से, क्विज के नाम से हमेशा आपको इतना इंगेज रखा जाता है कि एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं कि अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें होती हैं जिससे कि एक्चुअल में लाइफ में जो एक मीनिंग आती है, जो एक्चुअल में क्योंकि मैंने एक रियलाइज अपने लाइफ में करा, राइट। जो भी आपने एकेडमिक जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक्चुअल में उसमें मोर रिलेटेड तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी ही बातें थी, और आज तक हमें कोई बताया ही नहीं कि एक्चुअल में आपको बैठ करके अपने अंदर थोड़ा सा देखना चाहिए था, राइट। Mm, सो right. वो चीज़ें जो थी वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके का भी एजुकेशन सिस्टम है। नाउ सेकंड, माइंडसेट के बारे में बात करूँ, लोगों की माइंडसेट जो मतलब कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पर भी जो आईआईटी और एनआईटी में जो बंदे पढ़ते हैं, मतलब कि एक अलग तरीके का हल्का सा माइंडसेट जो है शिफ्ट हो जाता है, मोर रिलेटेड Mm, टू द पर्सनलाइज, मोर रिलेटेड टू सेल्फ, ओके। मतलब कि वो हम्बल वाली चीज़ें ना वो धीरे धीरे जाती रहती हैं, और वो एटीट्यूड में आपकी वो चीज़ें बननी चालू हो जाती हैं। जब वो mm, मतलब कि एजेड हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। mm, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, इस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप
अमेरिकन जो स्टूडेंट होते हैं उनके हिसाब से आप माइंडसेट क्या देख पाते हैं? उनका माइंडसेट कैसा रहता है अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ योर नेबरहुड, ऑल द थिंग्स? आई डोंट, इट्स हार्ड क्योंकि उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सारे बच्चे आर लाइक A1 स्टूडेंट्स, राइट? लाइक उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो दे डोंट डू स्टफ। मैंने कितने सारे लोग देखे जिन्होंने मास्टर्स किया है फैशन में, बट एट द एंड जॉब जाके कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स में। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सब के सब ऐसे होते हैं। आई think the big difference between Indian students and American is Indian students are very driven, are very career driven. American students are very passion driven. मतलब वो लोग उसी चीज़ की पढ़ाई करेंगे जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। दे वोंट लाइक स्टडी, मतलब इंडिया में ऐसा है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है बट एट द आपको इंटरेस्ट भी नहीं है बट फिर भी आप करते हो क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। इन अमेरिका दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। दे विल ओनली डू इट क्योंकि उनको एक्चुअल में सीखना है या दे वांट टू नो। मेरे क्लास में देयर वाज़ अ लेडी हू वाज़ 53 इयर्स ओल्ड एंड ओ शी माय वाज़ गॉड। टेकिंग कंप्यूटर साइंस का डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है। एंड मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्यों, लाइक व्हाई आर यू स्टडीइंग? शी इज़ लाइक कि यार मैं तो नर्स हूँ, बट मैं नर्स की तरह, मैं हम लोग सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ करते हैं तो मेरे को सीखना है कि ये सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस इन अमेरिकन एजुकेशन। अमेरिकन स्टूडेंट्स इज़ लाइक दे रियली जस्ट वांट टू लर्न। मतलब किसी को म्यूज़िक सीखना है तो इसलिए वो म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं, या फ़िल्म मेकिंग सीखना है तो वो परस्यू कर रहे हैं। वर्सेस इंडिया में दे जस्ट डू इट बिकॉज़ एवरीबॉडी एल्स डू इट, और या फिर पेरेंट्स ने बोला है या फिर सारे दोस्त कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। सो इट इज़, दैट इज़ मेन डिफरेंस। एग्जैक्टली सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट एमएस एंड आपके बैचलर के ड्यूरेशन में कोई ऐसे टीचर हैं जो आपके मतलब कि ऐसा लगा कि उनके वाइब्स देख करके, या फिर ऐसा लगा कि आपके उनका रोल आपके इम्पैक्ट पर ज़्यादा था, राइट? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा तो एक से या फिर दो टीचर ऐसे मिल ही जाते हैं जो एक्चुअल में आपके लाइफ की इम्पैक्ट करते हैं, उनकी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। तो वैसे कोई हुँ। टीचर हैं, चाहे वो एमएस का हो या फिर बैचलर के, या फिर दोनों के? या Definitely. I mean, I think a lot of my bachelor's के teacher, not bachelor's, I would say a lot of my diploma के teachers were are more like friend, क्योंकि उनकी लाइफ देख के ही ऐसे सोचा था कि यार अरे अच्छा ऐसा भी होता है। लाइक आई थिंक दे taught me lot more about just life stuff, कि पढ़ाई के बाद लाइफ होती कैसी है, जॉब ढूँढना, पैसे कमाना एंड ऑल दैट। तो मैंने तो उनसे ज़्यादा ऐसे सीखा है, बट देन कमिंग हियर इट इज़ टोटली डिफरेंट। प्रोफेसर्स ओवर हियर रियली वांट यू टू बी सक्सेसफुल। मतलब ये उनकी जी जान लगा देंगे आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आप उनके ऑफिस आवर्स में जाते हो, यहाँ पे ऑफिस आवर्स का कंसेप्ट होता है कि वो बोलेंगे कि भाई 5 से 7 बजे मैं अपना ऑफ़िस खुला रखूँगा, आपको जब जो भी पूछना है पूछ सकते हो। नॉट नेसेसरीली मैं पढ़ाई के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, यार आप अलग से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। तो बहु 2 प्रोफ़ेसर्स हैं मेरे लाइफ़ में जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ। मैंने उनके साथ वीडियोज़ भी बनाए हैं, एंड they are like more like a life mentor, like you know they not necessarily, क्योंकि मैंने उनको सबसे पहले बताया यार मेरे को एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। And they're the one who told me that's okay, it is totally okay, it's good that you know that, क्योंकि lot of people don't even know that, and एग्जैक्टली। lot of people एग्जैक्टली। ये सिर्फ करते रहते हैं बट अंदर से खुश भी नहीं रहते हैं। So टॉड गिब्सन is his name, is one of my फेवरेट प्रोफेसर। उनके साथ वीडियो भी बनाया मैंने। वो उनकी जर्नी मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक में मेजर किया है, फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और फिर अभी पीएचडी डेटा साइंस में की। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ही टोल्ड मी लाइक इट्स नॉट टू, लाइक यू आर नॉट टू ओल्ड टू चेंज योर करियर पाथ्स। अगर जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो ये जो चीज़ है, लाइक डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू या डू। एग्जैक्टली। It's really that. So yeah, those are some of my favorite professors. सर, आपने यहाँ पर लिखा है डू व्हाट यू लव, इसके बारे में मैं सोच रहा था, राइट? और
एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई करना अपने आप में ही बड़ी बात है कि एक्चुअल में आप पसंद करते एक्चुअल में क्या है, राइट? हुँ, क्योंकि और एक्चुअल में ये चीज़ फिगर आउट हुई थी मेरी कब, जब मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करा तब, राइट? हुँ, सो जैसे मैं अपने एकेडमिक में आने के बाद में ये चीज़ें जो थी मैं हमेशा देखता था, डू व्हाट यू लव, ओके, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई में मतलब कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर किस में इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? मैंने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना चालू कर दिया, कोडिंग क्लब करा, मतलब कि जितने भी क्लब है ज्वाइन करा, उसमें से एक जो क्लब मुझे लगा कि नहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, राइट, इसमें मेरा हुँ। पैशन है, उसमें मैं जा करके रात के 2 बजे तक भी मैं काम कर रहा था। सो सर आपको मतलब कि आपकी यहाँ पर टेक क्या होगी कि डू व्हाट यू लव, लेकिन उस लव को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए एक्चुअल में? I also say this, या agar if people follow me, या the only way you're going to find what you truly love is actually doing it. So what एग्जैक्टली you said, या right? What you said कि आपको तभी ही पता चलेगा जब आप ट्राई करोगे। मतलब समटाइम्स यू मे थिंक कि अरे मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इट कुड बी जस्ट बिकॉज़ you think that you like it. You might not necessarily truly like it or love it. आप करोगे और अलग है, नहीं यार ये तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। सो बट द ओनली वे यू नो इज बाय डूइंग इट। द वर्स्ट थिंग विल हैपन इज यू विल फेल और यू विल रिकॉग्नाइज कि नहीं है। रीसेंट एग्जांपल मेरे को लगा कि मेरे को मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था। मेरे को मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो करता, मुंबई का निखिल एंड ऑल दैट, ओके एंड बोला यार मेरे को मोटो व्लॉगिंग करने का है, लाइक मज़ा या आएगा। आई मैंने आई या थिंक हाँ, मेरे को लगा कि मैंने एक वीडियो ही देखा था आपका। हाँ, तो या मैं मेरे को लगा कि यार मज़ा आएगा, लाइक दिस इज़ लाइक थ्रिल एंड ये वो मेरे को लाइक आई आई थिंक आई लव इट, आई लव इट। बट जब मैं एक्चुअल में ट्रेनिंग की, मैं बोला अरे भाई नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ माय थिंग। सो ओनली वे आई कुड फाइंड आउट इज़ बाय एक्चुअली सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल, राइडिंग द मोटरसाइकिल एंड देन रियलाइजिंग इट कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। द ओनली वे लोगों को पता इसी वजह से चलेगा जब आप दूसरी चीज़ों ट्राई करोगे। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे एक मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पे नोटिस करा, दैट इज वट एवर यू आर थिंकिंग कंटिन्यूसली योर माइंड इज मेकिंग अ नरेटिव, ओके? हुँ, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वो आपने नरेटिव बनाना वो चालू कर रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि हम बाइक और मोटर व्लॉग करते हैं, राइट? वो आपका एक्चुअल में इनिशियल वे में नैरेटिव था, राइट? और हुँ, जब उस हुँ, नैरेटिव के बाद में जब आपने एक्शन करा, तो नैरेटिव एक्चुअल में तब जाकर के क्लियर हुआ कि नहीं एक्चुअल में आपको एक्चुअल में क्या करना है, राइट? सो हुँ, ये जो चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को, राइट, ये फिगर आउट करना चाहिए कि आपका जो भी दिमाग बता रहा है एक बार उसको वैलिडेट कर लो, राइट? हुँ, कि वो हुँ, सही भी बोल रहा है कि नहीं। आपका कंटिन्यूअसली आप नैरेटिव बना रहे हो यार किसी के भी बारे में, राइट, राइट? राइट। एग्जैक्टली। एंड काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि सोचते हैं कि यार मेरे को ये पसंद है, बट काश मैं ये कर पाता। आई थिंक रिमूव दैट काश, आई मीन देयर इज़ नोबडी शुड बी एबल टू स्टॉप यू, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और मेरा एक दोस्त था, राइट, मेरे ठीक रूम के एकदम सामने रहता था, राइट, पढ़ने में एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तब वो यही बोलता था, राइट, जब भी मैं जाता था ना मैं प्रॉब्लम लेकर के, वो एक ही चीज़ बोलता था, अरे कौन सी ऐसी चीज़ है जो जो तुझे रोक रही है? वो ऐसे हुँ, ही बोलते था, राइट? तो एक्चुअल में तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो चीज़ रोकने वाली जो चीज़ें थी, एक्चुअल में वो बाहर बाहर थी। बाहर से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप सेंसरी इनपुट से आपकी फॉर्मेशन हो, आप सारी चीज़ मेमोरी फॉर्मेशन हो सकती है, बट द थिंग इज़ दैट कि अल्टीमेटली जो चीज़ रोकी हुई है, हो सकता है वो आपका बिलीफ ही हो सकता है वो आपका थॉट ही हो। तो अपने बिलीफ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और उसको एक बार वैलिडेट कर लीजिए कि एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। नाउ हुँ, हुँ, अब सर इस पॉइंट पर मैं ये बोलूँगा कि एमएस आपने कर लिया, बीएस कर लिया, राइट? और आप यूएस में अब रह रहे हैं, राइट? अब वहाँ पर जो मोर रिलेटेड टू द अब एकेडमिक की जो जर्नी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है, राइट? बट द हुँ, थिंग इज़ दैट कि जो लर्निंग का जो कर्व है ऑन द डेली बेसिस ऑफ, राइट? चाहे आप जिस भी प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हैं, राइट? लर्निंग कैपेबिलिटीज़, एफर्ट कैपेबिलिटीज़, अब आप लाइफ को किस तरीके से देखते हैं जब आप मुंबई में थे? यानी कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर हैं, पीछे मुड़ कर के जब आप देखते हैं, तो आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो आप देखेंगे ना उसमें
कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो एक्चुअल में ये बता देंगे कि एक्चुअल में आप वहाँ तक गए कैसे थे, राइट? अम, ओके, क्योंकि सो लेट मी इफ ओके, सो हुँ, लेट मी डिवाइड दिस। ओके, आप अभी एजुकेशन के बाद में अब अभी अपने लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं? लाइफ में किस तरीके से देख रहे हैं? या uh, I think I still see the life same way, क्योंकि one more thing in my life has happened is where I've become strong believer in God, like, right, like I started believing in God, and I think now I'm seeking what does God really want me to do in my life. भगवान क्या चाहते हैं, मेरी लाइफ का गोल क्या है? So I think I'm seeking deeper meaning of my life, एग्जैक्टली, कि आई एग्री uh, 100%। uh, या क्योंकि अभी तो जॉब भी है, लाइफ सेटल, काइंड ऑफ सेटल्ड है, एग्जैक्टली। घर खरीद लिया है मैंने, गाड़ी खरीद ली है, शादी हो चुकी है, डॉग भी ले लिया। या सो दिस ऑल डेफिनेटली ब्रिंग्स हैप्पी things, but I still feel there's lot I'm meant to do bigger things, and what are those bigger things I need to find out, and the only way I find out is by spending more time with myself and with God, when asking him, ki, like, tell me, show me what is really what you want me to do. मेरा गोल एक ही है कि every morning when I wake up I just want to do what I love. मतलब एक मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं ये नहीं करता. आई डोंट वांट टू रिग्रेट. सो आई थिंक एग्जैक्टली। दैट्स रियली व्हाट हाउ आई लुक माय लाइफ. जब 10 साल पहले सोचता था तो तभी यू स्ट्रेस अबाउट कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, जॉब कब मिलेगी, पैसे कैसे कमाऊँगा, घर कैसे होगा, ये वो. Now that I've done it, I'm like, okay, it wasn't that hard. I think I मतलब मैं खुद अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस डाल रहा था, by worrying so much about it. बहुत ज़्यादा I was taking too much control in my hand, which I couldn't. So I realize कि I only want to focus on things which I can control. जो मेरे हाथ में है, उसी को मैं चीज़ कंट्रोल करना चाहता हूँ. बाकी तो या it is up to God to decide. सर, आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर दी। दैट इज नथिंग बट कंट्रोल, राइट? यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, राइट? Mm. बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कोरोना की ही बात कर रहा हूँ, राइट? Right. हमारे कॉलेज में आराम से मतलब कि अच्छे फ्रिक्वेंसी में कंपनियां आ रही थी, राइट? हम लोगों ने पूरा अपना कैलेंडर बना लिया था कि यहाँ पर इस दिन ये कंपनी आने वाली है, ये कंपनी आने वाली है, और बीच में आ गया कोरोना। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं एक्चुअल में आपके लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। Mm. बट द जो डिसीजन और जो एक्शन होगा वो एक्चुअल में आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो Mm. ये जो चीज़ है मैंने वहाँ पर नोटिस करा था कि ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, कोरोना है, अब आगे क्या? एंड द अनदर थिंग इज दैट आपने बात करा गॉड के बारे में, राइट? सो जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे अपने एकेडमिक में, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करा था, और वो ये कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब कि फैमिली के बारे में याद आ रही थी, ये सारी चीज़ें के बारे में याद आ रही थी, कैसे लाइफ कैसे होगा, राइट? Mhm. तो मैंने एक दिन ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल करते रहता हूँ अपने आप से, तो उसमें मैंने देखा कि चलते हैं एक ग्रेटिट्यूड करते हैं, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए, राइट? ये एक चीज़ मैं नोटिस करा कि ग्रेटिट्यूड करने से जो आपकी प्रेशर थी, टेंशन लेवल थी, अचानक ड्रॉप हो गई। Mm. मात्र मात्र ग्रेटिट्यूड करने से, राइट? तो वो भी चीज़ है जो कि मैं कंसीडर करता हूँ कि बिकॉज आपको एक बार लाइफ में समझ में आने लगती है कि एक्चुअल में चीज़ें जो आप मूव कर रहे थे या फिर जो भी आप डिसीजन ले रहे थे ना, उसमें आपको मीनिंग दिखने लगता है। Mm. जैसे कि लेट्स सपोज आपने बताया कि आपने एमएस करा और यहाँ पर फिर एक जो लेडी का भी आपने एग्जांपल दिया, राइट? Mm. Mm. लेडी के एग्जांपल से देने से आपके हिसाब से आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा थॉट के लेवल पर? दैट इज नथिंग बट कि डू व्हाट यू लव, राइट? Mm. वो जो बिलीव था Mm. वो आपका और स्ट्रांग हो गया, Mm. राइट? तो सर ये जो है मैंने नोटिस करा। नाउ 1 घंटे का अब हमारा समय जो है हो चुका है, राइट? जितने भी व्यूअर्स ये वीडियोस देखेंगे उनको मैं सारे तो लिंक दूंगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अब मैंने आपसे क्या सीखा, राइट? Mm. नाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी, ओके, और इतने दिन से जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन,
Okay, humble, try to be as humble and try to on the ground. Okay, and the another thing is that about the life. Okay, Hmm. whatever you are doing, चाहे आपके पास में जो कुछ है ठीक है, right, बट अबाउट द लाइफ एक्चुअल में, बिकॉज आप कितने भी बड़े आप क्यों ना हो जाओ, राइट, एक्चुअल में आप हो इंसान ही, राइट. हाँ, सो ये राइट। चीज मतलब कि चार चीज मैंने नोटिस करा. और अभी अभी मैंने जो है वो क्या नोटिस करा आपके लाइफ से, राइट. आपके लाइफ हुँ, से मेरी जो बिलीफ थी, जो स्ट्रांग थी, कि जो सारी जो चीजें होती हैं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. इसीलिए मैंने राइट। आपका स्टोरी स्टार्ट करा था मुंबई से आपने एमएस हुँ, करा, फ्रेंड है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल समरी अगर मैं इसका बांधूँ, तो लाइफ में आप कहीं पे किसी भी पोजीशन पे जाते हो, एक्चुअल में आप प्रोडक्ट होते हो, आप अपने इन्वायरमेंट का, आप अपने डिसीजन का, आप अपने थॉट का. जिस हुँ, तरीके से आप अपने चॉइस, अगर जो भी आपने करा हुआ है डिसीजन, उसके आधार पे आपका एक्शन होगा और उस लेवल पे आप जाते हो. और थोड़ी सी कुछ बातें होती है लक की भी, राइट. हुँ। सो ये चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करा. नाउ अनदर I थिंग इज दैट. I I just wanted to say, I truly not believe, I don't believe in luck. I ओके, think I replace luck with God's grace. एग्जैक्टली. मुझे ये मुझे मुझे भी ये मुझे लगता है सुधारना चाहिए. मुझे अभी हिट करा कि एक्चुअली में लक, व्हाट इज लक. ओके, वी कैन नॉट हुँ, डिफाइन इट, राइट. सो या एग्जैक्टली पॉइंट नोटेड. या हुँ। नाउ सर, द लास्ट थिंग इज दैट, आपने मुझे 1 घंटे का समय दिया, ठीक है. ये जीवन का एक ऐसा समय था जो सिर्फ आप जो टाइम होता है वो रिलेटिव पर्सनल होता है, राइट. एक्चुअल में आपने समय मुझे नहीं दिया, आपने मुझे अपना जीवन दिया. तो जो आपने मुझे अपना जीवन दिया, इसमें आपने मुझसे क्या सीखा? I truly think you are super smart. You're very intellectual, and in fact, I was thinking कि the way you perceive life and how you try to experiment अपने आप से कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है अपने आप पे ट्राई करके देखता हूँ सो दैट्स रियली गुड क्योंकि यू आर जस्ट नॉट really taking things for granted. You are actually trying it out. In You are trying to find, I think you definitely on a path to find a deeper meaning. Maybe you already know that, but you're very like सुलझे हुए इंसान की तरह. Like I felt like your observation skills are super awesome, which I learned about you. So and you're a very good listener also. Like you're listening while I'm talking, and so yeah, those are all the things I am impressed and learning about you and learning myself. Ki okay, very good communicator as well, very calm, composed, and making other people feel safe. एग्जैक्टली. ओके सर. सो एट दिस नोट, ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस, यहीं पर करेंगे, बिकॉज कितना भी हम बात कर लेंगे, मैं एक ही बोलना चाहूँगा. सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करिए. जब आप हार जाइए ना, तब जाकर के सर्च रिसोर्सेज पे करिए, कि देखिए कि आपका इंटेलेक्चुअल क्या जवाब दे रहा है, राइट. वो सोल्यूशन आप Mm. फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं. नहीं तो अगर आप सिर्फ सोल्यूशन ही फाइंड आउट करोगे, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के आप डिपेंडेंट बन जाओगे, और जब तक डिपेंडेंट रहोगे, प्रॉब्लम यहीं पर है. आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा. और ये इंडिपेंडेंट वाली चीज अभी आपसे मैंने सीखा, राइट. I would say या my one takeaway is या uh, always. I mean, I hope you believe in God, and if you do या believe in God, I just want to say कि uh, भगवान के like he has the best plans for you already. मतलब उन्होंने आपके लिए एग्री. रास्ता बना लिया है. You just have to keep walking in faith. You have to have that belief that he is there for you. He's always guiding you. He's there before you, behind you, above you, with you. So just have that faith. I think a lot of people think that I can do it all myself. इतना मैं कैसे I don't think I can. I only way I can is because of God. So जो आपने कहा कि आपके इंटेलेक्चुअल को पूछो सबसे पहले before you go out looking for it. I would also add कि before you ask your intellectual,
like just pray. It's very simple. Exactly. Just pray ki God, I'm going through this problem. Like what do you think? What should I do? And I am hoping that God will answer that prayer and will give you some way that answer ki what should be your next step. And that is when your intellectual will tell you, which is the Holy Spirit. Sorry, I'm going like all. Okay. Okay, okay, okay. No problem. So at this note, I'm going to stop this meeting. Okay. But apart from that, No, thank you. Thank you. This yeah, is so awesome. Thank you yeah, for yeah, inviting me, and it's in such an honor. It was yeah, pleasure talking to yeah. you. And the most important thing is that मुझे एक कहना था, कभी भी इंडिया आना हो, प्रयागराज अगर घूमना है, संगम घूमना है, राइट? या फिर आपको ताजमहल जाना है, राइट? सो मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट देकर रखा हुआ है, राइट? आप मुझे Done it. बेहिचक, और हाँ, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी इन टर्म्स ऑफ में, राइट? किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, राइट? तो बेहिचक आप मुझे कॉल या फिर आप मैसेज भी कर देंगे तो हो जाएगा, राइट? Okay. So I guess that's it for this one. Until then, keep smiling, keep hustling. You gotta hustle every single day.